हाय एवरीवन। दोस्तों एक बात बताइए, क्या हमारा लुक्स ही मायने रखता है? हम देखने में कैसे लगते हैं, क्या सिर्फ यही चीज़ मायने रखती है? ऐसा नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी लोग यही देखते हैं कि इंसान देखने में कैसा लग रहा है, उसका लुक्स कैसा लग रहा है। और यही नहीं, पीछे से पीठ पीछे कई लोग तो मुंह पर ही कमेंट पास कर देते हैं। देखो ये कितना मोटा है, देखो ये कितना पतला है, ये कितना काला है, अरे कितना भद्दा दिख रहा है, इसकी आंखें तो देखो जरा। इस तरह की बातें, दोस्तों ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। दिल टूट जाता है, परेशान हो जाते हैं हम जब लोग इस तरह की बातें करते हैं। इस तरह की बातें करना कौन सी समझदारी है बताइए? दूसरे इंसान को तकलीफ देके, उसके बारे में बुरा कह के क्या किसी का भला हो जाता है? मुझे समझ नहीं आता। लेकिन ऐसे लोग दुनिया में हैं, बहुत बुरे लोग हैं दुनिया में। इस तरह की बातें करके दूसरे लोगों का मजाक उड़ा के उनको बड़ी खुशी मिलती है, बहुत खुश होते हैं वो। लेकिन दोस्तों किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है। हमारी वजह से कोई परेशान हो, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उस इंसान के दिल पर क्या बीतती है ना, वो तो बस वही जानता है। लुक्स कोई मायने नहीं रखता है। देखो परमात्मा ने हमें जैसे बनाया है ना, उसने कुछ सोच समझ के हमें बनाया है, और जैसा बनाया है उसको एक्सेप्ट करो। हर इंसान एक जैसा नहीं है देखने में, हर इंसान एक दूसरे से अलग है। तो परमात्मा ने सबको रचा है, तो उसकी रची हुई चीज पर हम कैसे सवाल उठा सकते हैं बताइए? तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जिनके साथ ये चीजें होती है ना, वो इंसान बहुत दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं जब किसी को ये चीजें अपने लिए सुनने में मिलती हैं। बहुत बुरी चीज है। और इस तरह के बुरे लोग होते हैं दुनिया में, बहुत बुरे लोग होते हैं। और ये जो लोग हैं ना, ये समझाने से भी नहीं समझते हैं, समझाने से भी नहीं समझते हैं। अगर ये लोग समझाने से समझते तो एक बात बताइए जरा, बांसुरी बजाने वाला, जो बांसुरी बजाने वाला है, वो महाभारत होने देता? कभी नहीं होने देता, क्योंकि ये लोग समझाने से तो समझते हैं नहीं, है ना। अब ऐसे में प्रश्न ये उठता है, तो ऐसे में करे तो करे क्या? ये लोग जब हमारी बॉडी शेमिंग करते हैं, क्या हम इनको बर्दाश्त करते रहें, इसी तरीके से इनकी बातें सुनते रहें, सहते रहें? क्या करें? या फिर इनको मुंह तोड़ जवाब दें? देखो दोस्तों, ना तो इनको मुंह तोड़ जवाब देना है और ना ही इनको सहना है। आपको सिचुएशन को देखते हुए अपना फैसला लेना है। आपको लगता है कोई इंसान कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, आपके सामने से बोल रहा है, तो आप जो चीज़ जायज़ है आप वो बोल सकते हो। या फिर कई लोग इस तरीके के होते ही हैं, उनको जानबूझ के करते हैं, और आपको पता है कि ये इंसान सबको ही इस तरीके से बोलता है, तो आप उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि उसके मुंह लगने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो ऐसे लोगों से मुंह लगने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। ये लोग अच्छे नहीं होते, इनसे जितनी दूरी बना के रखोगे ना उतना ही अच्छा है। अब देखो आपको करना क्या है। कई लोग सोचते हैं कि अब क्या करें, फिर हम क्या सहते रहें इन लोगों का। देखो सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ, आपको खुद पर विश्वास रखना है, खुद में कॉन्फिडेंस रखना है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होने देना है। सामने वाला आपको कुछ भी कह रहा है, उसको कहने दो। उसकी बात आपकी कानों तक तो आनी चाहिए, लेकिन आपके दिल और दिमाग तक नहीं जानी चाहिए। उसको जो कहना है कह के चला जाएगा, उसकी जबान है, उसका मुंह है, हम उसको नहीं रोक सकते ना। अपना कॉन्फिडेंस लेवल आपको डाउन नहीं होने देना है। खुद में कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं जैसा हूँ, मैं जैसी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। भगवान ने मुझे बिल्कुल वन पीस बनाया है, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो। खुद को कम नहीं आंकना है किसी से कि देखो वो कितना सुंदर है, हाँ उसने मुझे ऐसे बोला, हाँ मैं तो हूँ ऐसा। कई लोग है ना, बातों को बहुत जल्दी दिल से ले लेते हैं। किसी ने कह दिया तू तो बड़ा काला लग रहा है देखने में, तू तो बड़ा मोटा है, हाँ मैं तो बहुत बुरा लगता हूँ, मैं तो बहुत बुरी लगती हूँ। अंदर ही अंदर उस बात को सोचते रहेंगे, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, बस कुड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। नहीं, आपकी बातें, आप उनकी बातें आपके दिल तक नहीं आनी चाहिए। आपको खुद में कॉन्फिडेंस रखना है। आप जैसे हो बहुत अच्छा आपको ईश्वर ने बनाया है। उस ईश्वर ने, जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है,
आपको बनाया है, आप उसकी बनाई हुई रचना पर सवाल उठाने वाले होते कौन हो? बताइए। खुद में कॉन्फिडेंस रखना है दोस्तों, ठीक है। और देखो दूसरी बात ये, कोई इंसान कुछ भी कह रहा है कहने दो। देखो सामने वाले को है ना फर्क तब पड़ता है जब हमें उसकी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देख लेना, किसी इंसान ने आपको कुछ बोला, अगर आप उसको कोई रिएक्ट नहीं दोगे, कोई जवाब नहीं दोगे, आप बिल्कुल नॉर्मल रहोगे ना, और वो जानबूझ के आपको किलसाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए वो बार बार इस तरीके की बातें करेगा कि ये किल से ये कुछ जवाब दे मुझे, वो ये कोशिश में रहेगा, और ये वो कई कई बार करेगा कि आप उसको पलट के जवाब दो। लेकिन जब आप जवाब नहीं दोगे ना, आप पर उसकी बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखना, जब आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो खुद ही जल भुन के मर जाएगा। उस पर बहुत फर्क पड़ेगा इस बात का, जब आप पर उसकी बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने दिल और दिमाग तक किसी की बात को लेके आना ही नहीं है, ठीक है। खुद में कॉन्फिडेंस रखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, ये गलत करते हैं, ठीक है। और जैसा आपको परमात्मा ने बनाया है उसको एक्सेप्ट करो और खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो और खुद को देखो कि ईश्वर ने मुझे कितना अच्छा बनाया है, मैं बहुत सुंदर हूँ, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, ठीक है। कैसी लगी आपको ये वीडियो? और दोस्तों ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, लोग बॉडी शेमिंग करते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं। अगर आप लोगों के साथ किसी ने ऐसा किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत लोग होते हैं ऐसे दुनिया में, मैंने देखे हैं। ज़रूर आप अगर शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बताना चाहते हो मुझे तो ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। इस तरह की वीडियो मैं रोज़ लाती रहती हूँ। होगा क्या, जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। चलिए फिर कल फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।